ఈ రోజు ఉదయం 4 గంటల నుండి 7 గంటల 30 నిమిషాల వరకు బైంసా ఎస్పీ అయిన శ్రీ కార్యకిరణ్ ఆధ్వర్యంలో 160 మంది సిబ్బందితో బైంసా పట్టణంలోని ఓవైసీ నగర్ ఏరియా నందు కార్డెన్సర్స్ నిర్వహించి సరైనటువంటి పత్రాలు లేనటువంటి 116 ద్విచక్ర వాహనాలు, ఒక కారు, 19 ఆటోలు, ఒక ట్రాక్టర్ మరియు సాగర్ గుట్కా ప్యాకెట్లు 200, వాటి విలువ అందాజా 400 రూపాయలు గలవి స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. बैसा पुलिस की तरफ से ये चौथा कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था। इस कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में अभी तक हमने हाउस सर्च इलीगल मटेरियल है जैसे कि गुटखा जाकों को रखा था। इस दौरान भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि यहाँ पे हमने सर्च के दौरान 118 व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, 18 ऑटोज, 18 ऑटोज और एक कार हमने सीज किया है। सोसाइटी एक डिसिप्लिन लोगों में आना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का सभी लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हम ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन डिमांड नहीं कर रहे, उसमें सिर्फ 4 ही चीजें रहेगी। पहला रहेगा आरसी, प्रॉपर ऑथेंटिक आरसी होना चाहिए, ओरिजिनल आरसी होना चाहिए। सेकंड, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, सभी के पास प्रॉपरली ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। थर्ड, किसी भी तरह का ओल्ड पेंटिंग चलान है, ओल्ड पेंटिंग चलान नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली आपको ओल्ड पेंटिंग चलान पूरे कंप्लीट होने चाहिए। और फोर्थ, नंबर प्लेट होनी चाहिए, सामने और पीछे दोनों तरफ नंबर प्लेट होनी चाहिए, उसमें प्रॉपरली किसी भी तरह का बेंड नहीं होना चाहिए। इन 4 चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। अभी तक हमने आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस पे काफी फोकस किया था, जिसमें हम ओरिजिनल आरसी या ओरिजिनल ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे थे। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि भैंसा पुलिस को एक छूट मिले, तो उसी के अंडर हमने अभी तक इसके आगे आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी आप मी सेवा केंद्र में जा सकते हैं, वो आप 5 मिनट में आप स्लॉट बुक कीजिए, आरसी के लिए स्लॉट बुक कीजिए, आधार आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कीजिए, उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा के हम छोड़ देंगे। तो आज जो सीज हुआ है उसमें लिकर वगैरह ये भी चीजें हैं, तो काफी बेड शॉप पे हमने प्रॉपरली रेड किया है, गुटखा भी है हमारे पास, तो उन लोगों पे हम सीज करें और अकॉर्डिंगली हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। साथ में ही कैश ऑपरेशन के साथ जो भी आपके व्हीकल अभी सीज किए या इसके पहले भी हमने जो 10 दिन से ऑपरेशन करे, उसके अंदर हमने अभी तक 500 प्लस 500 से ज्यादा व्हीकल सीज किए। हम डेली 50 से भी ज्यादा व्हीकल अभी छोड़ भी रहे। आप ये चीजें सुबह 11 से 12 1 घंटे का आपको टाइमिंग है, उसके बीच में आप जितने भी आपने जो 4 मैंने चीजें बोली है वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आइए, वो प्रॉपरली लेके आपको व्हीकल छोड़ा जाएगा। हम भी नहीं चाहते कि आपका व्हीकल हमारे पास रहे। साथ में ही अभी लोगों की तरफ से, भैंसा टाउन की तरफ से और स्पेशली गांव की तरफ से लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो टाइमिंग है 6 बजे का शाम का, वो कहीं एक्सटेंड होना चाहिए। तो हमने कलेक्टर सर के साथ, एसपी सर के साथ डिस्कशन करके हमने डिसीजन लिया कि मंडे से भैंसा में जो 6 बजे का क्लोजिंग टाइम था, अभी वो 7 बजे होगा, 1 घंटा बढ़ाया जाएगा, 7 बजे प्रॉपरली क्लोजिंग टाइम रहेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोविड के लिए अभी गवर्नमेंट ऑर्डर आया 68 और 69 ऑर्डर। आप सभी को पता होगा कि साथ में ही नांदेड़ जिला आता है अपने बॉर्डर को, महाराष्ट्र में सेकंड वेव चल रहा है, उसी के अंदर वहां पे लॉकडाउन भी चल रहा है, 10 दिन का 15 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। हम नहीं चाहते कि भैंसा में भी ऐसी कोई कंडीशन है। ऑलरेडी भैंसा में काफी ज्यादा नंबर पे कोरोना पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। साथ में ही हमेशा डेली कोई ना कोई कोरोना की वजह से डेथ हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि प्रॉपरली आप प्रिकॉशन लीजिए। सभी को कंपलसरी मास्क पहनना है। इसके पहले हम 10 दिनों से प्रॉपरली अवेयरनेस कर रहे थे, लेकिन अभी से मंडे से हम मास्क एनफोर्समेंट स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी मास्क नहीं पहनेगा उस पर पुलिस की तरफ से लीगल एक्शन लिया जाएगा। और साथ में ही कोई भी किसी भी तरह का पब्लिक गैदरिंग नहीं होना चाहिए। जो मैरिजेस है, फंक्शन हॉल है, उनको हमने प्रॉपरली गाइडलाइंस बनाए। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी मैरिजेस उनकी डेट फिक्स हो गई है, जिन्होंने ऑलरेडी काफी खर्चा कर चुके हैं, उनके मैरिजेस में, उनकी शादी में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, तो उसी के लिए हमने उनको परमिशन दे रहे हैं। लेकिन परमिशन में मैक्सिमम 50 लोग अलाउड रहेंगे, 50 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। किसी भी तरह का सेलिब्रेशन या बारात नहीं चलेगा। जो नॉर्मल फंक्शन रहता है, जो रिचुअल्स रहते हैं, उसी तौर पे 50 लोगों के अंदर विद इन अ शॉर्ट टाइम प्रॉपरली शादी होना चाहिए, मैरिज होना चाहिए। साथ में ही अभी रमजान आ रहा है, 3-4 दिन में रमजान आ रहा है।
हम चाहते हैं कि मुसलमान लोग सभी प्रॉपरली रमजान का सेलिब्रेशन करें, जो भी रमजान है वो प्रॉपरली करें, उसमें पुलिस की तरफ से रुकावट नहीं आएगा। लेकिन साथ में ही जो कोविड के रिस्ट्रिक्शन है वो प्रॉपरली होने चाहिए, किसी भी तरह का क्राउड नहीं होना चाहिए। तो जो मगरिब की नमाज है उसमें मिनिमम लोग रहने चाहिए, और जो ईशान की नमाज है उसमें हम बस 5 से 10 लोगों को अलाउड करेंगे। जो तरावी रहेगा उसमें भी 5 से 10 लोगों को ही हम अलाउड करेंगे। और नमाज, मंदिर, फंक्शन हॉल, पार्क, सुपरमार्केट, मेजर शॉप सभी को हमने प्रॉपरली ऑफिशियल लेटर दिया है, उसके अंडर उनको गाइडलाइंस दिए। तो किसी भी नमाज के लिए या मंदिर में एंट्री करने के लिए विदाउट मास्क एंट्री नहीं दिया जाएगा, प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन कंपलसरी फॉलो करना है। साथ में ही जो शॉप्स लगते हैं, मार्केट्स लगता है रमजान के टाइम पे, वो मार्केट में एरिया में नहीं लगेगा, वो प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, क्यू लाइन मेंटेन करके वहाँ पे मार्किंग किया जाएगा। उसी हिसाब से जूनियर कॉलेज ग्राउंड है या जो गली रहेगी वहाँ पे प्रॉपरली वो शॉप्स लगेंगे। किसी भी तरह का क्राउड उसमें नहीं होना चाहिए। साथ में ही अभी तक हमने पुलिस की तरफ से एनफोर्समेंट ड्राइव स्टार्ट किया है, उसके अंदर जितने भी गांजा, गुटखा, इलीगल दारू बेचने वाले, देसी दारू लोग, इन लोगों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें कोऑपरेट करें। मंडे से जो बाजार भरता है यहाँ पे, वो मंडे से बाजार यहाँ पे नहीं भरेगा, वो प्रॉपरली उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से, डीजीपी सर की तरफ से, सीएम सर की तरफ से प्रॉपरली ऑर्डर आया है कि किसी भी तरह का जो मार्केट है उसमें कोई भी भीड़ नहीं होना चाहिए। तो मंडे से जो मार्केट भरता था रोड साइड पे मार्केट नहीं रहेगा, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाएगा। आपको यदि कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी की तरह का इश्यू हो, बिल्कुल आप पुलिस के पास आ सकते हो। जो भी हमारा बीट कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, सर्कल इंस्पेक्टर है, सभी लोगों के पास आ सकते हो। आपको किसी के भी लीडर को लेके आने की पुलिस स्टेशन में जरूरत नहीं है। आपका जो भी इश्यू होगा वो सीधा आप पुलिस के पास रखिए, उस इश्यू पे हम इंक्वायरी करेंगे। उस इश्यू के साथ जो भी लीगल एक्शन होगा वो प्रॉपरली पुलिस की तरफ से लिया जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी सही चीज होगी वही किया जाएगा। बैसा पुलिस की तरफ से सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, इसके आगे किया जाएगा। तो आप लोगों को हम चाहते हैं कि आप लोग भी प्रॉपरली कोऑपरेट करें। हमारे पास बैसा पुलिस टाउन के पास अच्छी सी टीम है, जिसमें सब इंस्पेक्टर है, 4 सब इंस्पेक्टर है हमारे पास, जैसे गंगाराम, प्रदीप, गणेश, गौश, और साथ में ही सर्कल इंस्पेक्टर भी है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रॉपरली कोऑपरेट करें, और इसके आगे जो भी आपके व्हीकल सीज हुए आप 11 बजे आके आप उसको रिलीज कर सकते हो। थैंक यू। के बीच में रहेगा, आपको जो मैंने 4 चीजें बताई वो आप प्रॉपरली लेनी चाहिए। पुराना पुलिस स्टेशन, वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे प्रॉपर काउंटर रहेगा, वहाँ पे हमने स्पेशली फोर्स लगाया। तो आपको प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके विद इन अ शॉर्ट टाइम आपकी व्हीकल रिलीज की जाएगी। हम भी नहीं चाहते कि आपका व्हीकल हमारे पास रहे। सर जो टाइमिंग है, टाइमिंग कब से इसका जो 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइमिंग बढ़ा है वो 7 बजे तक रहेगा। वो मंडे से हम स्टार्ट करें तो कल से एक्सटेंशन टाइमिंग हो जाएगा। कल से 7 बजे तक क्लोजिंग टाइम रहेगा, तो सभी मार्केट 7 बजे तक ओपन रह सकते हैं। जो भी नेसेसरी एक्टिविटी, इसेंशियल चीजें वो प्रॉपरली 7 बजे तक रहेगी। पुलिस की तरफ से हमने अभी तक जो बंदोबस्त है, जो स्टार्टिंग में बंदोबस्त था, अभी तक वो मेंटेन कर रहे हैं। उसी के अंदर हमारे पास एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर 3 है, साथ में सर्कल इंस्पेक्टर, डीएसपी रैंक ऑफिसर, एसआई रैंक ऑफिसर है। और जो टोटल पुलिस फोर्स है वो टोटल हमारा 550 पुलिस फोर्स है। और आज के जो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन हुआ उसके अंडर हमने ऑलमोस्ट 180 पुलिस फोर्स को यूज किया है। थैंक यू। 5 मिनट लगता है। आप स्लॉट बुक कीजिए कि आरसी के लिए स्लॉट बुक कीजिए, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कीजिए, और स्लॉट बुकिंग भी आप रिसीट दिखाओगे तो हम छोड़ देंगे। उसे पता चलता है कि आपका इंटेंशन है कि आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना चाहते हैं, और हम वही चाहते हैं कि आप प्रॉपर्ली रूल्स फॉलो करें। बाइक है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं है, पेपर नहीं।